क्या समझते हैं जनाब, आमतौर पे ये समझा जाता है कि नून लीग का गढ़ है लाहौर, पहले खान साहब ने इन 4 हलकों को विन किया है, दोबारा compete कर सकेंगे? सर ये वो हलके हैं जहां पर मैक्सिमम लीड थी, ठीक हो गया। और जो भी है ना, आज दोबारा लीड भी यहाँ पे दोबारा भी लीड होगी। ये यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, आज इमरान खान के साथ है ना, तो इस वजह से है इमरान खान फेल हो गया हुआ था। सच्ची बात ये है, वो गवर्नमेंट में रहते हुए फेल हो गया हुआ था। और जो आज पेट्रोल प्राइस है ना, घी, ऑयल, जो भी प्राइसेस हैं, अगर इमरान खान आज वजीर आजम होता ना, तो शायद मैं भी इमरान खान के लिए ना आता। जो इन्होंने पंगा लिया, किस लिए लिया कि जी महंगाई हो रही है, फलां हो रहा है, अवाम गरीब पिस रहा है। अब गरीब नहीं पिस रहा। अगर इमरान खान होता तो मैं कभी भी इमरान खान के लिए ना आता। 234 रुपये पेट्रोल होता, 285 रुपये डीजल होता, 600 रुपया 700 रुपया ऑयल होता, मैंने कभी भी इमरान खान के लिए नहीं आना था। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये बाहर अमेरिका से हुआ है, बाहर की ताकतों ने किया है। ये बेसिकली हमें गुलाम बनाया गया। अगर ये हमें गुलाम ही बनाना था तो ये फिर मकसद क्या? फौज का मकसद क्या? ये शहीदों का मकसद क्या? ये गाजियों का मकसद क्या? ये फौज का मकसद क्या? गुलामी है तो फिर हमें क्या जरूरत थी? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से मुल्क बनाने का मकसद क्या था भाई? फिर गुलाम ही रहना था। तो फिर ये देखें, हम पूरे इस्लामी दुनिया की एक वाहिद सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर हम हो, और सबसे बदतरीन हाल हमारे हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इस्लामी मुल्क सबसे पावरफुल हो, मतलब कि न्यूक्लियर पावर जिसके पास एक वाहिद हो, और उसके मुल्क के जजेस का नंबर 130 हो, शर्म की बात नहीं है यार। जो न्यूट्रल हजरात हैं, इससे पहले उनका नंबर किस वजह से अच्छा था कि अवाम उनके साथ थी, उन्होंने अवाम के साथ, आज भी अवाम उनके साथ प्यार करती है। सवाए जनरल्स 2-4 जो जनरल बिके हैं, देखें हमारे जितने भी एक्स मिनिस्टर हैं, मतलब कि जो एक्स जनरल हैं, जनरल बाजवा, ठीक है, हमारे यहाँ पे जितने भी यंग यूथ हैं उन्हें 3 से 4 जनरल का पता है जो कि हमारी एज के दरमियान है। पीछे वाले तो हम छोड़ देते हैं। हमें पता है जनरल परवेज मुशर्रफ का, हमें पता है जनरल कयानी का, हमें पता है दूसरा जो इससे दूसरा क्या नाम है, नहीं रहेल शरीफ साहब, हमें ये 3 से 4 जनरल्स का पता है, ठीक है। ये चारों जनरल जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, इनकी जायदादें भी बाहर हैं, जनरल की भी बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान है, और इनके लिए ये सिर्फ पाकिस्तान कब्रिस्तान की सिर्फ सूरत में है। ये फौत हो जाते हैं, इनको फौजी निशानात और एजाज़ पाकिस्तान के साथ नवाजा जाए और इनको कब्रें दिए। पाकिस्तान तो ये कब्र के लिए, पॉलिसी के लिए हमें बहुत सा प्रेशर बर्दाश्त करना होगा। आपको क्या लगता है कि अवाम इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए खान साहब के साथ खड़ी होगी? देखें, मैं आपको इस सदी में जो एक सबसे बड़ा एक रजीम चेंज हुआ था, तुर्की में करने की कोशिश की गई। वहाँ की अवाम ने जो कर दिखाया वो फौज को पता है, और इस फौज को भी ये भी पता है कि ये अवाम भी क्या कुछ कर सकती है, ये इन्हें पता है। और हम इनसे खुदारा अपील करते हैं कि इस कौम की कदर करो। ये कौम तुम्हारे साथ मोहब्बत करती है, तो इस कौम के साथ मोहब्बत में ही रहो। अगर ये आपके खिलाफ हो गई तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। ये न्यूट्रल्स के लिए भी पैगाम है। और एक आपको एक नज़म बता दूं, 75 साल ये जो दौर है ना, इसमें जिस तरीके से इन सियासतदानों 130 नंबर वाले और ये जो न्यूट्रल ने जो मिल के ड्रामा रचाया ना, कुछ यूथिये बना दिए हैं, कुछ जियाले बना दिए हैं, कुछ पटवारी बना दिए हैं, कुछ और जमातों के साथ मिला दिए हैं, डिवाइड एंड रूल है, ठीक है। ये सब जो ड्रामे बनाए हैं ना, ये इन्होंने हम सब भाइयों को, यहाँ पे शायद कोई नून लीग के भी बंदे होंगे, ये हमको में डिवाइड करने वाले ये 3-4 इदारे हैं मुल्क में। जिसको एक लीडर कहा जाता है ना, एक लीडर कहा जाता है जी, वो दूसरा था क्या नाम है, जियाउल भुट्टो, उसको लीडर कहा जाता है। मैं उसको लीडर भी नहीं कहता। उसने क्या मुल्क का एक सबसे बड़ा हिस्सा नहीं गवाया, एक अपनी अनाज की खातर उसने अपना मुल्क नहीं गवाया। देखें, मुल्क ये जो गवाया ना जिन्होंने भी, ये सब ने मिलकर मुल्क में जमहूरियत का ड्रामा, मुल्क में आमरीत का ड्रामा, ये सब ने मिलके ऐसे नोचा है अवाम को। कोई भी इधर पाकिस्तानी नहीं रहने दिया गया। इन्होंने डाढ़े जुल्म इन्होंने कमाए ने,
पंजाबी में अब 20 हलकों में मुकाबला है ज़िमनी इंतखाबात बाई इलेक्शन में, इसी की बेस पर हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टरशिप का फैसला होना है, क्या देख रहे हैं? सर मैं आपको ना मेरे जो इलाके में मतलब कि यहाँ पे जो सारे कंपेन कर रहे हैं, चौधरी अमीन भी है, क्योंकि हमने पिछले जो इलेक्शन था उसमें चौधरी अमीन के साथ भरपूर तावन किया। अब जो चौधरी अमीन है वो लोगों के में जा रहा है और लोगों को लालच दे रहा है, जो कि कच्ची आबादी हैं, कच्ची आबादियों में वो लालच दे रहा है कि हम जहाँ पे मतलब कि गैस और बिजली की सहूलियत नहीं है वहाँ पे ओन चौधरी खुद आ रहा है और उनको बता रहा है कि अगर आपका जो ये मामला है ना बिजली गैस वगैरह के इन कच्ची आबादियों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वहाँ पे जा रहा है सड़कों के हवाले से कि हम आपका अगर इलेक्शन से पहले ये काम करवा देंगे तो हमें वोट दें। लोगों को खरीदने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखो ये 2000 रुपये या जो भी वोट 2000 के रुपए की खातिर दे या कच्ची नाली और ये गटरों वगैरह के लिए अगर आपने वोट देने ना और बिजली और गैस के लिए देने हैं तो फिर हम गुलाम अच्छे हैं भाई। महमूद कुरैशी साहब तो कह रहे हैं इदारों पर भी जोर डाला जा रहा है मर्जी के नताज। देखें बिल्कुल बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे जो है दूसरा इंकशाफात हो चुके हैं कि जैसे इन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोग खरीदने की कोशिश की है, कुछ हाजिर सर्विस जो दूसरा जर्नल्स हैं उनके ऊपर भी लगा के जो मतलब कि उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ये कर रहे हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला ये इतना ज़्यादा वोट होगा पीटीआई का इंशाल्लाह ताला कि ये मैनेज नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। सर आम तासुर ये है कि लाहौर में नून लीग का गढ़ है, मगर इस गढ़ में पहले ये 4 सीटें ज़ाहिर खान साहब ने जीती थी जिन पर अब बाय इलेक्शन हो रहा है। आपको क्या लगता है आप दोबारा कम्पीट करेंगे खान साहब? आप ऐसा करें कि आप ये जो है ना पूरे हलके में विज़िट करें और हर कोई आदमी खान साहब इमरान खान के साथ है। बाकी ये बड़ा कुछ करेंगे लेकिन हर आदमी आप विज़िट करें, हर कोई आदमी कहता है इमरान खान वो शख्स है जिस अकेले शख्स ने इन सब पार्टियों से पंगा लिया है। ये वो लोग हैं जो सफ़ेद को काला कर देते हैं और काले को सफ़ेद कर देते हैं। इन लोगों के साथ खान साहब ने पड्डा लिया है और अवाम को उसने शऊर दिला दिया है। अवाम खान साहब के साथ जीना बनना चाहती है। बाकी अभी आपने कहा कि वो कोई आपने मैं सवाल कर रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुकात बहाल किए बगैर खान साहब सिर्फ अवाम के ज़ोर पर इक़्तिदार में आ सकते हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी को अवाम मजबूर कर देगी खान साहब का साथ देने पर? यार बात इस तरह है कि ब्यूरोक्रेसी अवाम आपने देखा नहीं क्या कुछ हुआ है, कितनी अवाम बाहर निकली आज तक। ये सारी 11 जमातें मिलकर नहीं इतनी बाहर निकाल सकी थी जितनी खान साहब ने अकेले ने अवाम निकाल दी है। तो अब ये तो सियासी है ना, ब्यूरोक्रेसी जो इसको भी हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान जो है ना वो बड़ा एक सच्चा लीडर है, सच्चा मुसलमान है, सच्चा इंसान है। इससे यही साबित होता है कि खान साहब के साथ सब मिलके ताकतों ने, सुपर ताकतों ने भी और पाकिस्तान की ताकतों ने भी मिल के फ्रॉड किया है और उससे शरीफ आदमी की हुकूमत को इन्होंने गिराया है। वो जब बेचारा निकला उसने कहा क्योंकि मेरे खिलाफ रहा तो नहीं किया, क्या एक डैडी लेके निकला है। उस शख्स की बात करते हैं। ये जितने हैं ना खान साहब के जूते की पाँव की मिट्टी के बराबर नहीं है ये जितने हैं। इन्होंने कहा था हमने सीटें छोड़े हैं जी, महंगाई होगी। अब इनके ज़मीर कहाँ गए? अब इनके ज़मीर मर गए हैं। ये मुर्दा ज़मीन के लोग हैं, मुर्दा ज़मीर के। ये देखते ना बड़ा आदमी जो है ये उधर जाते हैं, हक सच की बात कोई नहीं करता। बच्चे हंसने की बात नहीं है, ये आपका मुस्तकबिल है, क्या समझे? आप भी सीरियस हो जाए, बड़े आदमी की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दे। शेर की तरफ मुझे इससे कुछ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि खान साहब आलमी प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं आज़ाद खारजा पॉलिसी का नारा लगाने के बाद, क्या ये कौम खान साहब के साथ ये प्रेशर बर्दाश्त करेगी? हाँ अभी कर नहीं रही, आपको पता नहीं जी, कर नहीं रही, सब कुछ कर रही है। बिल्कुल ठीक। ये खान साहब यार एक सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है और पाकिस्तान के साथ वो मुखलिस है। बाकी जो एक किसी मौलवी ने आके ना वीडियो भरी थी कि ये सारे जेंट हैं, ये अमेरिका के जेंट हैं, जितने भी सबके नाम लिए थे, नवाज शरीफ, जरदारी, सबके, वो बात साबित सच हो गई है। ये 2 साल पहले मैंने वीडियो देखी थी एक फेसबुक पे, वो बात सच हो गई है कि वाकई ये बात में वजन है, हकीकत है। बाय इलेक्शन के इन 20 हलकों से हमजा शहबाज की किस्मत का फैसला होगा, पंजाब असम्बली का फैसला होगा, क्या देख रहे हैं? यार किस्मत का फैसला की आप बात करते हैं ना,
तो फिर एक अच्छा काम करें, देखें फिर आपको लीड जो है ना कितनी नज़र आएगी, कितनी कितनी लीड से ये पीटीआई के आदमी जीते हैं। आप क्रिकेट की टीम बनाते हैं, बाहर से कोच बुलाते हैं, आप हॉकी की टीम बनवाते हैं, बाहर से कोच बुलाते हैं, सिर्फ एक महीने के लिए चाइना के जज पाकिस्तान बुला लें और देखें फिर ये कैसा साफ सुथरा होता, और लीड आपको लाख से ज़्यादा लीड नज़र आएगी। आपको धांधली का खतरा नजर आ रहा है अभी? तो और क्या, ये क्या कुछ हो रहा है, बदमाशी, सारी गवर्नमेंट बदमाशी कर रही है। अब हमारे एक आदमी का वोट इधर है, उसका जाके वो मनावा पिंड में उसका क्यों वोट चला गया, वो इधर उसने इधर डाला 2017 में। तो ऐसे ये कर रहे हैं।